आसेबी मकान किस्त 4। वो सज्जाद को हस्ब आदत सी ऑफ करने गेट तक आई। सज्जाद गाड़ी में बैठ रहा था जब आमना की नज़र सेहन पर पड़ी। गाड़ी स्टार्ट करते सज्जाद को याद आया, अच्छा सुनो, मैं दफ्तर से लंच ब्रेक में उठकर बारी को लेने चला जाऊंगा, तुम खाना तैयार रख लेना, हम इकट्ठे दोपहर का खाना खाएंगे। आमना एकटक सेहन पर निगाह जमाए थी। इसकी बेतवज्जही महसूस करे वो फिर बोला, सुन रही हो? आमना चूंकि फिर पैसेंजर सीट से अंदर झांक कर बताने लगी, सज्जाद, रात को बड़ा अजीब ख्वाब देखा मैंने। इस दरख्त के झूले पर मैं बैठी थी कि एक लड़की आई, मुझे कहने लगी, भाग जाओ वरना वो तुम्हें साथ ले जाएगा। आमना परेशान थी। सज्जाद ने उलझन से देखा, सेहन में तो कोई दरख्त नहीं था, मगर वो इसे परेशान क्या करता। ख्वाब में तो कुछ भी नज़र आता है। ख्वाब से डर रही हो पागल, लाहौल पढ़ना था। ख्वाब में तो कुछ भी नज़र आ सकता, और इसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। कल नमाज नहीं पढ़ी थी क्या? इसके पूछने पर उसने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया। सज्जाद ने तासुफ से देखा, आमना का मुंह उतरा हुआ था, आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। इसे तरस आ गया। सो बहलाने वाले अंदाज में बोला, आज ज़रूर पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक लो खुद पर, और मुझे तो लग रहा है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। जाओ सो जाओ, थोड़ी देर उठकर खाना बना लेना, बल्कि बारी भी फास्ट फूड शौक से खाता है, मैं बाहर से ही खाना लेकर आऊँगा, ठीक है? आमना चुप रही, सर हिला दिया। सज्जाद ने गाड़ी रिवर्स की, मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहते गाड़ी निकाल कर ले गया। आमना गेट बंद करने लगी तो साथ वाले घर से ज़मान साहब को मरियम को सहारा देकर टैक्सी में बैठाते देखा तो चूंकि मरियम के बाल बुराक सफ़ेद हो रहे थे, अभी कल वो बुरी तरह चूंकि एक उधेड़ उम्र औरत भी उनके साथ थी। इसने मुखातब करके खैरियत पूछना चाहिए, मगर वो बेहद जल्दी में थे, तेज़ी से बैठकर चले गए। वो मलगजे से अंधेरे में झूला झूल रही थी। इसे याद नहीं था कि वो सुबह सुबह यहाँ आई थी या रात को। अचानक उसकी पींग ऊंची होने लगी। वो डरने सी लगी। ऊपर, बहुत ऊपर जाती, नीचे आती तो एक 14-15 साल की लड़की घूरती नज़र आती। एक चक्कर पर नज़र आती, दूसरे पर नहीं। उसने चीखना शुरू कर दिया। झूला आहिस्ता हुआ, वो उछल कर कूद गई, घुटने छिल गए। वो घुटना से हिलाती उठ खड़ी हुई। वही लड़की ऐन सामने खड़ी थी। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ, समझी? जाओ यहाँ से, वरना यहीं रह जाओगी, समझ रही हो मेरी बात? वो अजीब भराई आवाज़ में चिल्ला रही थी, यूं जैसे उसका गला बैठा हो। आमना खौफज़दा होकर पीछे हुई। वो लड़की बदस्तूर चिल्ला रही थी। वो डर कर पीछे हटी। वो लड़की एकदम यूं चुप हुई जैसे न जाने क्या नज़र आ रहा हो। आमना के उकब में उसने मुड़कर देखा तो सामने सज्जाद खड़ा था। वो दौड़कर इससे लिपट गई तो वो लड़की जैसे होश में आकर चिल्लाई, दूर हो जाओ इससे, ये ले जाएगा साथ, सुन रही हो तुम मेरी बात? वो सज्जाद से लिपट कर रो दी। सज्जाद ना समझने वाले अंदाज में इसे अपने साथ लगाए पूछ रहा था, क्या हुआ आमना, इतनी खौफज़दा क्यों हो? सज्जाद, वो लड़की। इसने मुड़कर इशारा किया तो अब वहाँ कोई ना था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। वो इसे अपने साथ लगाए अंदर लाया था। बेड पर बैठाकर साइड लैंप जलाया, जग से पानी निकालकर इसे दिया।
وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی، گلا بے حد خشک ہو رہا تھا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی گئی۔ وہ لڑکی تھی، باہر جھولا جھول رہی تھی میں تو وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس نے بتانا چاہا تو سجاد مسکرا کر ٹال گیا۔ رات کے 3 بجے صحن میں جھولا جھولو گی تو کچھ الٹی سیدھی مخلوق ہی نظر آئے گی نا۔ آمنہ اس کی بات پر چونک کر وال کلاک دیکھنے لگی۔ 3:05 ہو رہے تھے، مگر میں تو اسے جانے کیوں یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب صحن میں گئی؟ وہ تو 11 بجے بستر پر سونے لیٹی تھی۔ اس کی پیشانی الجھن بھری لکیروں سے بھر گئی۔ چلو سو جاؤ، سجاد نے اسے زبردستی لٹا دیا۔ شل ذہن کے ساتھ وہ لیٹتے ہی غنودہ ہونے لگی۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر چادر اڑا رہا تھا جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ سجاد تولیہ سے ہاتھ پونچھتا ہوا آیا۔ آمنہ کا بازو بستر سے لٹک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سیدھا کیا۔ غنودہ ذہن میں بھی اسے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ لمس مانوس ہے، مگر اس سے پہلے والا جاری ہے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ کہانی کی باقی قسطیں دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر قسط اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی